बचापाती हवाई यू ऑल। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 मोशन करने वाले हैं और मेजरमेंट ऑफ लेंथ करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी की बुक है और 5th चैप्टर है ये आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मोशन क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट करने के तरीके क्या होते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है ना, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहली चीज, दीपा, a curious 11 years old girl, lives in a town of a state of Haryana. The new school year has started. Deepa needs a new uniform since she has grown taller. Her mother takes her to a cloth shop. She asks for a 2-meter cloth piece. The shopkeeper measures the cloth using a metal measuring rod. Then the tailor takes her measurement using a flexible measuring tape. Her mother instructs the tailor to increase the length of her uniform by 4 अंगुल 4 fingers width. ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब ये बोल रहे हैं। अब वहां पर वो एक दीपा नाम की लड़की है, ठीक है, जो 11 ईयर्स ओल्ड की है और वो काफी क्यूरियस है, मतलब कि वो चीजों को जानने समझने इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट रहती है, उसको अलग अलग डाउट्स रहते हैं। तो वो नए स्कूल में, उसके नई क्लास में एडमिशन हुआ है, तो उसको न्यू यूनिफॉर्म सिलवानी है। उसके लिए उसकी जो मॉम है वो उसको लेके आती है क्लॉथ शॉप पर और उसको बोलते हैं कि जो मतलब कि इसके नाप के कपड़े देने हैं। और जो क्लॉथ शॉप वाला है वो एक रॉड की हेल्प से उसकी हाइट नापता है और उस हाइट के अकॉर्डिंग उसको ड्रेस देता है। उसके बाद वो टेलर के पास जाते हैं और टेलर के पास जाने के बाद वो उसके पहले तो वो कपड़ा लेते हैं। ठीक है, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो कपड़ा लेना पड़ता है हमें, तो वो कपड़ा उसको उसकी हाइट के अकॉर्डिंग नाप के दे देता है कि इतने इतने में उसके कपड़े बन जाएंगे। जब टेलर पे जाते हैं तो उसका पर्टिकुलर पैंट का, शर्ट का नाप लिया जाता है और वो लिया जाता है टेलर किसके थ्रू लेता है, वो लेता है वो ये एक आपको दिख रहा होगा एक इंची टेप। यहाँ से जो है वो जब टेलर के पास आती है तो टेलर कुछ इस तरीके के इंची टेप से उसका नाप लेता है कि मतलब कि ये जो लेग है वो कितने इंच तक अब उसकी शर्ट रखनी है, पैंट रखनी है, ठीक है, उसकी कमर कितनी रखनी है, तो वो सारी चीजें वो इंची टेप से नापता है। ठीक है, अब जो दीपू है वो क्या सोचती है, आर द टेप एंड द रॉड सिमिलर टू द स्केल ऑफ दैट द एल्डर सिस्टर हैज इन द ज्योमेट्री बॉक्स, व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुल। अब उसकी मम्मा ने जो बोला था कि 4 अंगुल जो है वो ड्रेस की उसका नाप जो है बढ़ा देना है या उसके पैंट का नाप जो है बढ़ा देना है, या फिर उसके साथ वो सोचती है कि क्या जो मेरी बहन है, मेरी जो बड़ी बहन वो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल वगैरह रखती है, क्या वो स्केल का जो मेजरमेंट है और जो ये टेप का मेजरमेंट टेलर वाली और जो वो रॉड थी शॉपकीपर वाली, उनका सबका मेजरमेंट सेम होता है। तो वो ये सोचने लग जाती है। आगे, दीपा शेयर हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स अमीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड हिज लीड्स टू अ डिस्कशन अमंगस देम। अब वो जो है अपने दोस्तों में ये सारी चीजें बताती है, शेयर करती है कि ऐसे ऐसे करके हुआ। अब यहाँ पर ये सारे दोस्त बैठे हैं, ये शेयर बातें कर रहे हैं। हरदीप क्या बोलता है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ हिज हर आर्म। तो वो बोलता है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को ना कुछ नापते हैं जब वो, तो वो हाथ से नापते हैं अपनी बाजू की हेल्प से। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्या होता है, बाजू की हेल्प से जो है, उंगलियों की नाप से हेल्प से जो है वो मेजरमेंट किया जाता है। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बिट्स, ही वॉक एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, सेज पद्मा। अब वो बोलता है कि क्या आप लोगों ने देखा है कि जो किसान होते हैं, जो वो खेती कर रहे होते हैं, किसान अपने जो खेत होते हैं उनको ना वो अलग अलग बिट्स में यूं करके बांट देते हैं, तो उनका मेजरमेंट क्या होता है। अब वो पद्मा बोलती है ये, oh, not just the length of the strides, sometimes they also use the length of their feet to measure. अब अनीश जो है आगे से बोल देता है कि नहीं, वो सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्राइड्स नहीं और साथ साथ वो अपने फीट जो है उसको भी मेजर करने के लिए लगाते हैं, मतलब पैरों से भी मेजरमेंट करते हैं, हाथों से भी मेजरमेंट करते हैं, अलग अलग मेजरमेंट के तरीके होते हैं, मतलब नापने के तरीके होते हैं। दीपा सेज एक्साइटेडली, measuring length using body parts must be so much fun, let us also measure something used to a body part. अब बोलते हैं कि कुछ मेजर करने के लिए बॉडी पार्ट्स का यूज करना बहुत ज्यादा फनी है, चलो कुछ ट्राई करते हैं। व्हाट शुड बी मेजर, क्या मेजर करें हम। ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन अवर क्लासरूम। तो चलो हमारी जो क्लास का टेबल है हम उसको मेजर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हैंड स्पैन की हेल्प से टेबल को मेजर करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पेंसिल है आपकी, ठीक है, या फिर आपका कुछ पेन है या टेबल का सिरा है, तो आप उसको ये वाली टॉप जो आपका थंब है और ये जो लास्ट छोटी वाली फिंगर है, उन दोनों को खोलते हो और वो एक मेजरमेंट जब आप करते हो तो वो हैंड स्पैन होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन। तो पद्मा जो है वो क्या करती है, दीपा बोलती है, लेट्स यूज अवर हैंड स्पैन, आई विल शो यू हाउ टू यूज इट, आई हैव सीन माय मदर यूजिंग इट, शी कॉल्स इट बलिष्ट। अब कुछ लोग जो है हिंदी में इसको बलिष्ट कहते हैं, ठीक है ना, बलिष्ट बोला जाता है, बट इंग्लिश में हैंड स्पैन बोला जाता है। हैंड की हेल्प से आपका अंगूठा और आपकी छोटी वाली फिंगर को जो है पूरा खोला जाता है और उसको एक एक करके बार मेजर किया जाता है। ठीक है, हरदीप से एड्स, ओके लेट अस आल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। अब हरदीप कहता है चलो ठीक है हम अपने अपने मेजरमेंट को डाउन नोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है
सारे के सारा जो है वे मेजर किया जाता है, अनीश वगैरह ये सारी चीजें जो है नंबर ऑफ हैंडस्पैन जो है मेजर करते हैं टेबल को नापने के लिए, ठीक है ना। तो वो 13 हैंडस्पैन से ज्यादा जाता है, पद्मा भी 13 जाते हैं, और तस्नीम जो है उसके जो है 13 से कम जाते हैं, और दीपा का जो है 13 और 14 के बीच में जाता है, हरदीप का जो है वो 14 हैंडस्पैन जाते हैं। तो इस तरीके से वो अलग अलग मेजरमेंट रहता है। पद्मा सेज, ओह द नंबर ऑफ हैंडस्पैन इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ टेबल, बट व्हाई शुड द नंबर ऑफ डिफरेंट, हरदीप आस्क। अब वो बोलते हैं कि हमने हैंडस्पैन से टेबल को तो नापा, बट हर किसी के तो मेजरमेंट अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तस्नीम सेज, आई कैन गेस आवर हैंडस्पैन आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब तस्नीम जो है वो बोलती है कि मेरे ख्याल से हमारे हैंडस्पैन जो है ना वो अलग अलग साइज के हैं। अनीश गिव एन आइडिया, लेट अस चेक दिस, चलो इसको चेक करते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंडस्पैन अराउंड ईच अदर एंड अराइव एट द कंक्लूजन द लेंथ ऑफ देयर हैंडस्पैन आर डिफरेंट। अब वो सबके सब जो अपने हाथों को मिलाते हैं, देखते हैं, तो उनको पता लगता है कि हमारे हाथों का साइज तो अलग अलग है। दीपा सेज थॉटफुली, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स इन मेजरिंग टेप्स। इसीलिए जो है लोग जो है टेप्स और किसका स्केल्स का यूज करते हैं किसी चीज को मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि वो तो सेम ही होते हैं, है ना। दीपा and her friend compare the length of the table with the length of their handspan. The length of the table is expressed in terms of their handspan. Here, the handspan used for measurement is an example of a unit, and the length of is expressed in two parts, a number and a unit. For example, if the length of the table is found to be 13 handspan, then 13 is a number and handspan is the unit selected for the measurement. अब यहाँ पर बच्चा इन्होंने बोला कि एक चीज तो नंबर में, जब किसी चीज को हम नापते हैं ना तो एक तो नंबर आता है और एक यूनिट आती है, ठीक है। तो यूनिट ना अलग अलग होती है। अब यूनिट के लिए ना आप लोगों ने बहुत सारी यूनिट सुनी भी होंगी पिछली क्लासेस में, इस क्लास में भी सुनी होगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। बट जो इसके नंबर्स आते हैं वो अलग आते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर, 10 केजी, 10 ग्राम, तो ये सारे क्या है, ये यूनिट्स है, और नंबर फॉर्म जो है इनकी साथ में आती है। जैसे 13 हैंडस्पैन का टेबल है तो 13 नंबर है, और हैंडस्पैन क्या है, एक यूनिट का काम करता है। हैंडस्पैन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। However, हैंडस्पैन and other similar units such as length of a hand, foot, fist or fingers different from person to person. Thus, there is a need to for such unit for which measurement of the same length made by different people. अब इसलिए जो है बोलते हैं कि हैंडस्पैन जो है या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट जो है, फिंगर्स हो गई, फुट हो गया, हैंड हो गया, लेंथ, तो वो सारी चीजें जो है सबकी अलग अलग होती है, इसलिए मेजरमेंट जो है वो अलग अलग आता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि ऐसे स्केल की, ऐसे यूनिट की जो सबकी सेम आए और जिसको नापने के लिए हमें सबको अलग अलग मेजरमेंट ना चाहिए हो, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू द एंशिएंट टाइम। अंगुला, मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, धनुषा एंड योजना आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स। और क्या बोल रहे हैं ये आगे, एंड टाउन प्लानिंग। The angula is still used by traditional craftspeople like carpenters and tailors. Several objects with ruled marking, which could be scales, have been excavated from sites of the Harappa civilization. तो पिछले पुराने टाइम में जो है ना बहुत अलग अलग चीजें जो है वो यूज की जाती थी, किसके लिए, बहुत अलग अलग चीजें यूज की जाती थी चीजों को नापने के लिए। मतलब लोग जो है बहुत सारी चीजों का यूज करते थे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अंगुला है, धनुषा है, योजना है, ये अलग अलग यूनिट्स थी पुराने टाइम में जिससे लोग मेजरमेंट किया करते थे। ओके, अब आ जाता है स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, several system of unit involved with time in different parts of the world. However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. This led to the different countries coming together and adopting a set of standard unit of measurement. The system of unit now used is known as International System of Unit और SI unit. अब इसलिए जो ये क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है बच्चा, जब हम किसी चीज को मेजरमेंट करते थे तो हर किसी चीज की जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए क्या करा, सारी की सारी कंट्रीज जो है अलग अलग वो एक साथ आई, ठीक है, और सब ने जो है वो एक ही स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मेजरमेंट की फिक्स कर ली कि सब कंट्रीज में एक ही मेजरमेंट जो है वो माना जाएगा, ठीक है, और इसीलिए उसको जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता था, ठीक है, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म है एसआई यूनिट। ओके, अब एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो क्या है, सबकी यूनिट जो है वो अलग अलग है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो क्या है, मीटर में है। इट इज सिंबल इज एम। अब मीटर के अंदर जो ऐसा यूनिट है वो एम है। अब मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2 जो अभी नीचे दिख जाएगा। अब इसके अंदर जो है 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, ठीक है, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। अब मीटर से छोटा सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। यू मे बी फैमिलियर विद अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग
ठीक है ना। अब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का जो है स्केल वगैरह आप लोगों ने देखा ही रखा होगा। लुक केयरफुली एट 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज अ मार्किंग फ्रॉम 0 to 15, द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू consecutive big marks such as between 1 and 2 or between 5 and 6 is 1 centimeter. Observe that these sections, अब ये देखिए ये स्केल हम लोगों ने देखा है ये 15 सेंटीमीटर का होता है और हर किसी के बीच में ना 5-5 10-10 लाइंस होती हैं। तो ये क्या है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे है, बीच में 10 लाइंस का गैप होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में आगे जो है आ जाता है आगे क्या बोल रही है वन लेंथ एंड इसके बाद आगे जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। अब ये जो बीच के अंदर पार्ट डिवाइडेड होते हैं ना, ध्यान से देखना है बच्चा, जो ये जितने सेंटीमीटर है, अगर 100 सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर मिलके जो है वो बनता है 1 मीटर, ठीक है ना। आपको ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। उसके बाद में आ जाता है is equal to 1 length of a centimeter for measuring larger length। अब अगर बहुत ज्यादा लंबी लेंथ है, अब मान लो ये सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, अगर आपको लंबी लेंथ कोई माननी है, अब कोई लंबी लेंथ या फिर ज्यादा, जैसे यहाँ से दिल्ली तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो वो आप मीटर में तो नहीं करेंगे, वो तो बहुत छोटा छोटा है, तो उसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर जो है वो बराबर हो जाता है 1000 मीटर के, ओके। और 1 मीटर किसके बराबर होता था 100 सेंटीमीटर के, ओके। और 1 सेंटीमीटर किससे बनता था 100 मिलीमीटर से। तो इस तरीके से आप लोगों का ये सिंपल चीज हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेजरमेंट जो है वो समझ आ गई होगी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप लोगों को देख लेना है। इन सम स्केल यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग, दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस वेयर एज 1 इंच इक्वल्स टू 2.54। अब 1 इंच जो है वो कंप्लीट करता है 2.54 के 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि 1 इंच जो है वो किसके इक्वल होता है 2.5 सेंटीमीटर के, 54 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2.54। In earlier days, units such as inch and foot were used to measure length. These units are still used by some people. अब पुराने टाइम में जो है फुट वगैरह इंच वगैरह यूज किए जाते थे चीजों को मापने के लिए, तो आज के टाइम में भी ये कुछ लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये लोग जो है बातें कर रहे हैं। अभी क्या बोल रहा है, सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ टेबल बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, विल अवर रिजल्ट बी डिफरेंट। अब बोल रहे इस बार चलो हम अपना टेबल को मेजर करते हैं, बट अब इस बार हम स्केल से करेंगे, तो क्या हमारे जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आएंगे? नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल। बट नहीं, डिफरेंट तो नहीं आएंगे, बट इसके लिए हमें जो है स्केल को अच्छे से मेजर करना आना चाहिए, स्केल को अच्छे से यूज करना आना चाहिए कि किस तरीके से यूज करें। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग स्केल, फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। क्या बोल रहे हैं ये for example, if you want to measure the length of your pencil, you may use a 15 centimeter scale. Similarly, if the height of a room is to be measured, you may need a meter scale or a measuring tape. You cannot directly measure to a girth of a tree or a size of your chest using a meter scale. For such measurements, flexible measuring scale tape such as Taylor's tape is more suitable. अब ये जो है बोल रहे हैं बच्चा कि करेक्ट वे जो है अलग अलग होता है, और जो स्केल वगैरह का होता है उसको नापने के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। मतलब अलग अलग मेजरिंग स्केल्स होते हैं, मेजरिंग टेप होती है, रॉड होती है, तो उन चीजों का यूज किया जाता है। व्हाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। अब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हम किसी चीज को नापते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज की करेक्ट मेजरिंग करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट अलोंग प्लेस द स्केल इन करेक्ट। अब हमें जब किसी चीज को नापना है, जैसे हमें इसको नापना है, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और देख सकते हैं हम, अगर हमें किसी चीज को नापना है तो हमने स्केल को जो है कैसे टेढ़ा लगा रखा है, ठीक है ना। बट अगर किसी चीज को नापना है तो हमें स्केल को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट और पॉइंट टू पॉइंट लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें मेजर किया जाता है। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई व्हाइल रीडिंग द स्केल? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद द स्केल, द पोजीशन ऑफ योर आई should be directly above the tip of the pencil. पोजीशन। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमें पेंसिल से किसी चीज को नापना है या पेंसिल की लेंथ नापनी है, तो ये स्केल का जो बिल्कुल स्टार्टिंग का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर हमें पेंसिल को रखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे रख के फिर उसको प्रॉपरली हमें उसे नापा जाता है। आपने स्केल यूज करा ही होगा, है ना। ये देखिए ये पेंसिल का टिप है, अगर हमें नापना है तो ये देखिए, अगर करें तो बिल्कुल जीरो से हमें स्टार्ट करना होता है स्केल का मेजरमेंट, और देखना होता है कहाँ तक है। तो ये आप लोगों को देखना है कि ये कहाँ तक है। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मान लो कि ये 10 है और ये 11 है, ठीक है, सेंटीमीटर। इसके बीच में ना 10 लाइंस है, 1 2 3 4 5 लाइन जो है बड़ी होगी, 6 7 8 9 10। तो 10th लाइन पे जो है आगे बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जो बीच वाला है ना, ये 5 होता है। मान लो ये 10 है, ये 10.1 है, ये 10.2 है, ये 10.3 10.4 10.5 बोला जाएगा इसको, ठीक है। फिर 10.6 10.7 10.8 10.9 और ये 10.10 को जो है वो 11 बोला जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट वाले मेजरमेंट होते हैं, ओके।
तो आई होप इतना समझ आया होगा। आई टू हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अगर मान लो कि स्केल का जो एंड है वो टूटा हुआ है, तो आपको कैसे मेजर करना है उसको। तो ये क्या बोल रहे हैं, इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, तो क्या करना है, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट विद सच अ स्केल, यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर, देन यू मस्ट सबट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। फॉर एग्जांपल, द रीडिंग in one hand is 1.0 centimeter and the other hand is 10.4 centimeter, therefore the length of the object is 10.4 minus 1.0 means 9.4। अब ये सिंपल बोल रहे हैं बच्चा कि अगर आपकी लास्ट की चीज जो है वो टूटी हुई है, ये वाली चीज जो है वो टूटी है, ये वाली चीज टूटी है, तो आपको प्रॉपर्ली क्या कर देना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट पे रखना है। मतलब आपको या तो यहाँ पे रख लेना है 14 पे आपने एग्जैक्ट रखा, और यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि कितना तक जा रहा है, ठीक है। 14 से लेकर इतने तक के बीच के आपको डिफरेंस देख लेना है कि कितना है, ठीक है, और उतना मेजरमेंट आपको लगा लेना है। मान लो कि ये आप लोगों का एक स्केल है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ये 4 है और ये 8 है, 4 5 6 7 8, ये ऐसे ऐसे करके, बट यहाँ का स्केल जो वो टूटा है, तो हमें किसी का मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, वो हमने 5 पे रखा और यहाँ 8 पे रखा, तो हमें पता लग गया कितने का है, 1 2 3, तो कितने सेंटीमीटर हुआ बीच का, 3 सेंटीमीटर। तो हमें 8 में से 5 हमने लेस कर दिया, तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल स्टार्टिंग और टॉप के स्केल की जरूरत नहीं है, अगर वो चीज टूटी भी हुई है तो भी हम आराम से मेजर कर सकते हैं, बट हमें एग्जैक्ट रखना उसको आना चाहिए, ठीक है। आगे, हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजर लेंथ, दे यूज स्केल विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। अब जो है बच्चे जो है वो किस तरीके से करते हैं, एक मार्किंग होती है बच्चा जिसके अंदर हम उनको जो है टच करके जो है हमें फील हो जाता है कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ये बच्चे वो हैं जिनको दिखाई नहीं देता या फिर जो ब्लाइंड होते हैं, तो उनको जो है टच करके, ब्रेल लिपि सुना है ना आप लोगों ने, तो वो टच करके जो है वो मेजरमेंट का पता कर लेते हैं। तो उस तरीके से ब्रेलिंग फॉर्म में वो पता कर लेते हैं कि कौन सा मेजरमेंट कितने में आ रहा है, और सारी चीजें उनको ऐसे ही पता लगती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ आ जाता है कि आप लोगों को ये लेंथ मेजर वगैरह करना है, तो ये आप लोगों का अगले पार्ट में मैं करवा दूंगी, वरना बड़ा हो जाएगा। 16 पेजेस हैं और आधा हमने पार्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब एक मेजरमेंट हो जाएगा, फिर हमारा मोशन है जो कि अच्छा है, तो ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे अगले पार्ट में, ठीक है बच्चा। तो मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, ये कर्व लाइन की लेंथ जो है मेजर करनी है, ये हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, चलिए सी यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।